Good morning, students. Here I am going to start with the topic pollen grain. Before start, first revise our previous class content or previous topics. तो इस चैप्टर में दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स और एंजियोस्पर्म कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वहाँ पे जब हम फ्लावर देखते हैं तो वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इस चैप्टर में सिंपली हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है। तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स तो पहले रिवाइज कर लेते हैं, देन वी प्रोसीड टू द टॉपिक पोलन ग्रेन। इन प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड दैट फ्लावर इज अ प्रीमॉर्डियल ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स होते हैं यहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्लावर को होती है। देन ये फ्लावर कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मॉडिफिकेशन दिखाया था मैंने कि सिंपली जब जो स्टेम है वो स्टेम के जो नोड्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और लीव्स मॉडिफाइड हो जाती हैं इन पेटल, सेपल, एंड्रोशियम, गाइनोसियम में। तो यहाँ पे कैसे एपिकल मेरिस्टेम फंक्शन करता है और शूट मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम कैसे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे जब हमने फ्लावर डिस्कस किया था तो फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेनली हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है, तो हम और फ्लावरिंग पार्ट को नहीं, दैट इज कौन कौन से फ्लावरिंग पार्ट होते हैं। मेनली जो फ्लावर होता है वो 4 वर्ड में डिवाइड होता है, दैट इज कौन कौन से 4 वर्ड होते हैं। 4 वर्ड, फर्स्ट इज सेपल, सेकेंड इज पेटल, एंड थर्ड इज एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज गाइनोशियम। तो हमें सिर्फ 2 वर्ड यहाँ पे डिस्कस करने हैं, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, एंड्रोशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनोशियम। तो यहाँ पे फ्लावर के में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। फ्लावर, हियर इज फ्लावर, देन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम 2 मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो इन प्रीवियस क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट एंड्रोशियम, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एंड्रोशियम होते हैं। तो यहाँ पे कलेक्टिवली जो पार्ट होते हैं, जैसे स्टेमन को कलेक्ट करके एंड्रोशियम बोला जाता है। देन स्टेमन है, स्टेमन को कलेक्ट करके एंड्रोशियम बोला गया। तब एक स्टेमन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख लेते हैं। एक स्टेमन के स्ट्रक्चर, एंथर, हियर इज एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर को डिसेक्ट किया जाए और ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जाए तो ये 4 लेयर का बना होता है और इसके अंदर लॉक्यूल या लोब प्रेजेंट होते हैं जिसमें कैविटी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे कैविटी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पे अगर ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखा जाए इसका, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इफ 2 लोब्स आर प्रेजेंट देन इट शुड बी कॉल्ड एज डाइथिकस एंथर, और if only 1 lobe is present then monothecous anther। तो डाइथिकस एंथर जनरली फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जनरल, और जो मोनोथिकस एंथर है ये बहुत रेयर और कम इन अमाउंट। फॉर एग्जांपल मालवेसी एग्जांपल दिया था। यहाँ पे जब देखते हैं एंथर के अंदर तो 4 जो एंथर वॉल होती है इसे माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। देन formation of microsporangium by 4 wall, 3 wall give protection to developing pollen grain, and last wall, that is end wall tapetum, it provide nourishment to the anther cells, that is pollen grain। तो यहाँ पे हमने एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं और मियोसिस डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोर मदर सेल से टेट्राड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसे माइक्रोस्पोर्स बोला जाता है।
स्पोर्स, देन एक एक माइक्रोस्पोर डेवलप करते हैं। टेट्राड स्ट्रक्चर होता है, मतलब चार चार का एक क्लस्टर होता है। फिर डिहाइड्रेशन कैरिड आउट होता है। डिहाइड्रेशन जब होता है तो सभी माइक्रोस्पोर्स अलग अलग सेपरेट होके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ तक प्रीवियस क्लास में हो चुका था कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है मियोसिस डिवीजन के थ्रू, और आज की क्लास में हमें पोलन ग्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। तो व्हाट इज अब पोलन ग्रेन किसका पार्ट है? एंड्रोशियम का, देन पोलन ग्रेन के बाद गाइनोशियम, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर, देन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म कर रहे हैं? जनरली जो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4, अगर एक हम सेल देखें तो मियोसिस डिवीजन यहाँ कैरिड आउट हो रहा है, तो एक मियोसिस डिवीजन से एक माइक्रोस्पोर से 4 टेट्राड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स कि 4 नंबर ऑफ पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो जब चारों सेल अलग अलग होते हैं और क्लस्टर जो 4 सेल का जो क्लस्टर है अलग अलग होता है, तो सेपरेट डेवलप करके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलन ग्रेन। ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे साइज देख लेते हैं, शेप एंड साइज जनरली 25 to 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इनकी 25 to 30 माइक्रोमीटर डायमीटर में रहते हैं। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है? इनका शेप जनरली स्फेरिकल इन शेप, तो स्फेरिकल शेप में जनरली होते हैं। देन नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म है। सॉरी, मैं इसको सही से ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो स्ट्रक्चर इनका स्फेरिकल रहता है, वो भी स्फेरिकल में जो आउटर कवरिंग होती है इनकी हार्ड कवरिंग होती है। हार्ड कवरिंग क्यों होती है? क्योंकि इन्हें एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, फॉर एग्जांपल अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, दैट इज वहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर पर है, तो भी जरूरी नहीं है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन हो, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर हो रहे हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाद में, और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के डेवलपमेंट के बेस पे और मैच्योरेशन के बेस पे डिफरेंट टाइम पे अगर मैच्योरिटी हो रही है, मैच्योर हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर इस पोलन ग्रेन को जाना है। तो इसके लिए इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाएगा। यहाँ से पोलन
एंथर से शेडिंग होगी और शेड होके ये दूसरे प्लांट पे जाएगा और फर्टिलाइज करेगा एग को। तो वहाँ इस ड्यूरेशन में बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशन आ सकते हैं, तो उसके रेजिस्टेंट के लिए इसकी आउटर लेयरिंग होती है, दैट इज फॉर्म बाय 2 लेयर, पोलन ग्रेन फॉर्म बाय 2 लेयर। Formed by 2 layer, outermost is एक्साइन, आउटर मोस्ट को एक्साइन बोला जाता है, और जो इसके कंस्टिट्यूएंट रहते हैं दैट इज ये फॉर्म जिस प्रोटीन का होता है उसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, स्पोरोपोलेनिन एक्चुअली में प्रोटीन रहता है जो हाईली रेजिस्टेंट टू स्पोरोपोलेनिन इज ए प्रोटीन विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू हाई pH, लो pH, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। तो ये इनकी वायबिलिटी मेंटेन रहे, इस वजह से एक्साइन जो पोलन ग्रेन का एक्साइन होता है वो स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन हाईली रेजिस्टेंट होते हैं पीएच के लिए, जैसे एल्कलाइन कंडीशन है उसके लिए भी रेजिस्टेंट होंगे, और एसिडिक कंडीशन होगी उसके लिए भी रेजिस्टेंट होंगे, देन टेम्परेचर के लिए भी रेजिस्टेंट होंगे, अगर हाई टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर है तो उसके लिए भी रेजिस्टेंट होंगे, देन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उसके लिए भी रेजिस्टेंट होंगे। तो क्यों ऐसा रेजिस्टेंट होते हैं? क्योंकि इनकी वायबिलिटी मेंटेन हो सके, एक्टिविटी मेंटेन हो सके, क्योंकि जो ड्यूरेशन है तुरंत शेड होके तुरंत फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, इन्हें टाइम लगता है, क्योंकि इनके पॉलिन या इनके शेड होने में और फीमेल गैमेट तक पहुंचने में भी जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन लार्ज हो सकता है, और इन्हें कई सारे एटमॉस्फेरिक फेज से होकर गुजरना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे विंड पॉलिनेशन होता है, या एनिमोफिलस होते हैं, या ऑर्निथोफिलस हो सकते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन है जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाते हैं तो उन्हें डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस करना पड़ता है, और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस कर सके इसलिए यहाँ पे आउटर कवरिंग स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टू हाई पीएच और लो पीएच, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज जो इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है पोलन ग्रेन की, वो इनर मेम्ब्रेन इंटाइन की बनी होती है। इंटाइन की बनी होती है, और ये क्या है? इंटाइन सिंपली एक न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये थिन लेयर होता है, देन इट इज थिन इंटाइन, थिन मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन। इंटाइन की जो मेम्ब्रेन होती है वो थिन मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन
जो होते हैं पूरी कवरिंग आउटर लेयर जो इंटाइन की होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं पूरे, और इनर साइड में जो इंटाइन होता है वो साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म एंड पैक्टीन, मेड अप ऑफ पैक्टीन। पैक्टीन का बना होता है, प्रोटीन जो यहाँ पे होती है वो पैक्टीन की बनी होती है, ताकि इन्हें साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर सके, न्यूट्रिटिव वैल्यू को स्टोर कर सके। तो डिफरेंट, और यहाँ पे इसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, तो पोलन ग्रेन में 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, 2 cells are present in pollen grain. Vegetative cell and generative cell. जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, तो यहाँ पे 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, दोनों जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल जो होती है वो फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के ऊपर, फ्लोट ओवर जनरेटिव सेल, फ्लोट ओवर वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के ऊपर फ्लोट करती है जनरेटिव सेल एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इसके साथ यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, वेयर एज वेजिटेटिव सेल हैव न्यूट्रिटिव वैल्यूज और लूज साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो लूज होता है, वेजिटेटिव सेल ये न्यूट्रिटिव वैल्यूज देते हैं, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जब जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन देते हैं वेजिटेटिव सेल। और यहाँ पे जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, अबाउट 60% प्लांट्स ये 2 सेल स्टेज में शेड करते हैं पोलन ग्रेन को। तो जब पोलन ग्रेन शेड होता है यहाँ पे वो 2 सेल स्टेज में शेड होता है। शेड in 2 celled stage, 2 celled stage में पोलन ग्रेन शेड होता है, और जनरली in 60% एंजियोस्पर्म्स, 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में शेड करते हैं, whereas in 40%
40% एंजियोस्पर्म में जनरली यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है, सेल डिवाइड करती है माइटोटिकली, मतलब माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होता है। डिवीजन अब हमने जो सेल डिवीजन देखा था जिससे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था, वो मियोसिस के थ्रू हो रहा था। दैट इज 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन अब पोलन ग्रेन के अंदर जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड होती है और 2 सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो नंबर यहाँ पे माइटोटिक यहाँ पे डिवीजन हो गया, तो नंबर ऑफ सेल कितनी हो गई, 2 जनरेटिव सेल हो गए और 1 वेजिटेटिव सेल हो गया। तो जो 40% एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन शेड करते हैं। Next characteristic is in 40% angiosperm pollen grains shed in 3-celled stage। That is 3-cell stage कौन कौन से होते हैं? 1 is vegetative cell and second is generative cell, 2 in number। 2 जनरेटिव सेल होते हैं, 1 वेजिटेटिव सेल होते हैं। तो इस तरीके से 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन शेड करते हैं इन सम एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दैट इज 40% ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे 2 जनरेटिव सेल होते हैं, दैट मीन्स कि जो पोलन ग्रेन होता है वहाँ पे जब मैच्योर हो जाता है तो वेजिटेटिव सेल सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो न्यूट्रिशन यहाँ पे सिर्फ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है तब यहाँ पे जनरेटिव सेल एक टाइम जब हो जाता है, ओवर हो जाता है वेजिटेटिव सेल्स के अंदर, यहाँ पे 2 जनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं और 2 जनरेटिव सेल्स कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्पर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 स्पर्म। तो ये 2 स्पर्म एक्चुअली में क्या है? ये जनरेटिव सेल ही हैं जो डिवाइड कर गए। तो जनरेटिव सेल्स जो है, जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो वेजिटेटिव सेल के अंदर 2 जनरेटिव सेल एक्चुअली में स्पर्म को डिनोट करते हैं। स्पर्म 2 नंबर ऑफ स्पर्म को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का, दैट इट कंटेन 2 स्पर्म विद इन वॉल ऑफ एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन मेम्ब्रेन के अंदर 2 जर्म सेल्स होते हैं, दैट इज विच इज डेवलप फ्रॉम जनरेटिव सेल और मॉडिफाइड होके 2 स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, जिसे कैरेट ग्रास और कॉमनली इंडियन नेम गाजर घास बोला जाता है। इसके पोलन ग्रेन्स डिजीज कॉज करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस तो यहाँ पे अपने
जो पार्थेनियम, बहुत सारे इस पार्थेनियम के सिवा भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जिसके पोलन ग्रेन कॉज करते हैं, मतलब एक तरीके से फॉल्स इम्यून ट्रिगर करते हैं। जनरली हमारा इम्यून जो ट्रिगर होता है वो वायरस के अगेंस्ट में होता है और बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे जो अस्थमा पेशेंट है या ब्रोंकाइटिस है उन्हें क्या होता है कि पोलन ग्रेन से ही इम्यून ट्रिगर हो जाता है और इम्यून ये ट्रिगर करने का काम करते हैं और क्या कॉज करते हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, तो अस्थमा में क्या होता है कि पोलन ग्रेन जितनी भी रेस्पिरेटरी हमारे सिस्टम है उससे बाइंड कर जाते हैं पोलन ग्रेन, और ये जिसमें से CNS के पास ये मतलब ये मैसेज जाता है कि वायरल अटैक हुआ और उसके अगेंस्ट में कफिंग, स्नीजिंग, ऑल दैट ये होने लग जाता है। तो सेम उसी तरीके से ये बिहेव करते हैं जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया के टाइम जो कफिंग और स्नीजिंग होती है और फीवर आना, तो सेम अस्थमा के पेशेंट में भी ऐसा ही होता है, वो पोलन ग्रेन के अगेंस्ट में इनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो इस और नेक्स्ट यहाँ पे जो पार्थेनियम फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोलन ग्रेन्स एक्चुअली में कॉज करते हैं अस्थमा। इसके बाद जो इसके सिग्निफिकेंस है पोलन ग्रेन, तो ये बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू इसके होते हैं, दैट इज़ कि यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इसके अपने ही न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे इन्हीं न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ के वजह से जो पोलन सप्लीमेंट्स चलते हैं एक ऐसे सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं बॉडी बिल्डर्स के थ्रू, और पोलन टैबलेट के यूज इन पोलन टैबलेट। पोलन टैबलेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है बिकॉज इट हैज न्यूट्रिटिव वैल्यू, मोर न्यूट्रिटिव वैल्यू यहाँ पे होते हैं, इस वजह से यहाँ पे सप्लीमेंट्स की तरह यूज किया जाता है जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं और पोलन सप्लीमेंट्स और पोलन टैबलेट की तरह बनाए जाते हैं। नाउ यहाँ पे इसके बाद पोलन कुछ जो प्लांट्स होते हैं, अब इनकी वायबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे राइस में पैडी, व्हीट, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होते हैं इनकी वायबिलिटी 30 मिनट में ही लॉस हो जाती है, दैट इज एक्टिविटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन, रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन वायबिलिटी। एग्जाम्पल राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन lost their viability within 30 मिनट्स। सिर्फ 30 मिनट्स में ही इनकी वायबिलिटी लॉस हो जाती है। जो राइस हैं और व्हीट हैं इनकी वायबिलिटी 30 मिनट में ही लॉस हो जाती है, जबकि और प्लांट्स हैं जिसमें इनकी वायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज एग्जाम्पल सम मेंबर्स ऑफ सम स्पीसीज ऑफ रोजिएसी फैमिली, some species of Rosaceae family, leguminous फैमिली, इसके बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं, मतलब जो जिसकी वायबिलिटी ईयर से भी ज़्यादा, मतलब मोर देन मंथ्स, नॉट ईयर, मंथ से भी ज़्यादा, कई मंथ से भी ज़्यादा वायबिलिटी शो करते हैं। दैट इज अगर पोलन ग्रेन को ऐसे ही रख दिया जाए और कई प्रिजर्व करके रख दिया जाए या प्रिजर्व नहीं भी किया जाए तो एज ए जनरल एटमॉस्फेयर, जो नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं कई महीनों तक। तो रोजेसी की फैमिली और लेग्यूमिनेसी के बहुत सारे पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं। देन यहाँ पे जो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है दैट इज टाइम जो शेड करने से लेकर
एक फर्टिलाइजेशन तक का जो टाइम होता है वो वायबिलिटी डिनोट करता है, और राइस और व्हीट में यही वायबिलिटी बहुत कम होती है कि उनका एक्टिविटी, जो फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी होती है वो 30 मिनट्स की रहती है। 30 मिनट के बाद ही अपनी वायबिलिटी लॉस कर देते हैं। इन सम स्पीसीज ऑफ रोजेसी एंड लेग्यूमिनस प्लांट, वो क्या यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है वायबिलिटी, ये कई मंथ तक सरवाइव कर सकते हैं। जो इनके पोलन ग्रेन है ये, इनकी वायबिलिटी कई मंथ तक रिटेन रहती है, वैसी ही रहती है। देन यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है इसे ऑल्सो स्टोर किया जा सकता है इन पोलन बैंक में। ऑल्सो स्टोर इन पोलन बैंक। पोलन बैंक में कैसे स्टोर किया जा सकता है? इसे नेगेटिव -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और इन लिक्विड नाइट्रोजन में इसे स्टोर किया जा सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन में इसे स्टोर किया जाता है 196 डिग्री टेम्परेचर पे। और कई सारे, जैसे कि ये लिविंग फॉसिल में भी लिए जा सकते हैं, और कई अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है तो उनके पोलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं इन पोलन बैंक में कई सालों तक। और जिसमें जब ये एक्सटिंक्ट हो जाए स्पीसीज तो पोलन ग्रेन के थ्रू हम नए प्लांट को भी ओरिजिनेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे पोलन ग्रेन खत्म हो गया तो मेल रिप्रोडक्टिव के जितने रिप्रोडक्टिव पार्ट जितने थे वो एंड हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हमें डिस्कस करना है इन नेक्स्ट क्लास।